गाइस हाज़िर हैं जी एक न्यू यूट्यूब व्लॉग के साथ आपके दोस्त तहसीन साहब। ठीक है, आज हमारा जी दूसरा कार रिव्यू व्लॉग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम गाड़ी लेकर आए हैं आपके लिए वो एक चाइनीज़ मेक मॉडल वेरिएंट है जो जैक के नाम से है, जो यूएई में भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉपुलर है। तो आज जो हमारे साथ गाड़ी मौजूद है वो है जी GS4 जो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है। हम पहले उसका एक्सटीरियर से स्टार्ट करेंगे जी, फिर इंजन और इंटीरियर पे आएंगे, फिर आपको ड्राइव पे भी लेके चलेंगे में क्या स्पेशलिटीज़ है, इस प्राइस ब्रेक में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो हमें दूसरी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है इसी सेम प्राइस रेंज में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए जी गाड़ी की लुक की, तो फ्रंट से अगर स्टार्ट किया जाए तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता आइदर कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है कि यहाँ एक जर्मन गाड़ी है। फ्रंट एक इंतहाई एलिगेंट और थोड़ा सा लो प्रोफाइल उन्होंने बनाया जी, ठीक है। इसके अलावा बॉनेट अगर देखें तो एज़ कम्पेयर टू ASX ये थोड़ा सा फ्लैट है। गाड़ी की लुक की बात की जाए जी तो जो है 8 आउट ऑफ 10 है, और विद दिस कलर कॉम्बिनेशन तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो DRL है वो अप साइड पे और जो उसकी मेन हेडलाइट लैंप है हेलोजन लैंप वो डाउन साइड पे दी हुई है। इसके अलावा जो फ्रंट ग्रिल के साथ साथ ये डाउन ग्रिल भी और अप ग्रिल में एक बिल्कुल ये जो शाइनिंग क्रोम है ये इसकी ब्यूटी में काफ़ी जो है ना वो ऐड ऑन करता है जी। अपर फेंडर के साथ राइट व्हील और चीज़ें वो अगर आपने देखना हो जी तो RAV4 में सेम इसी किस्म का जो है ना वो डिज़ाइन फॉलो किया हुआ है। 17 इंचज़ अलॉय व्हील है, ठीक है। तो अगर बैक की भी बात की जाए तो बैक पे भी ये जो वाइट बॉडी दी हुई है व्हील और चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे यानी डोर मिरर के जो मेटल पार्ट है वो अप साइड इधर तक है और बाकी सारा ये फेंडर ये सारा प्लास्टिक है। बात की जाए जी टेल की, तो टेल लाइट जो है काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है और काफ़ी बड़ी है जी। रात को देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। सेकंड, इसका जो एक ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आया है रिवर्स गियर लगाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें इंस्टेड ऑफ दिस लाइट और को लाइट नहीं है, तो लाइट ऊंची होने की वजह से मे भी आने का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंक वो थोड़ा सा पीछे वो बड़ा हुआ है जिसकी वजह से क्या गाड़ी बैक एंड से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लुक देती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। बात की जाए जी इसके ट्रंक की, इसका ट्रंक ऑलमोस्ट सेम आप एक सेडान के साथ कंसिडर कर सकते हैं जी। ड्राइविंग साइड तो उसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है जी। इसके अलावा जो रिट्रैक्टेबल जो मिरर्स हैं वो हैं। ये जो स्पेशल इसकी बैजिंग है के लिए ये फेमस है वो है जी इसका टर्बो चार्ज, जो कि इसका 1.5 लीटर इंजन जो 147 ब्रेक हार्स पावर प्रोड्यूस करता है जी 5500 RPM पे इंजन आता है, ठीक है, जो कि 147 ब्रेक हार्स पावर पैदा करता है, ठीक है जी। CVT ट्रांसमिशन है। गाड़ी का इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल टोटोन लेदर के साथ इसकी गाड़ी के लुक के साथ मैच करता है। तो जी बात की जाए इसके इंटीरियर की, जो प्राइस ब्रैकेट में किसी भी कार का इतना लग्जरी मैंने नहीं देखा। गाड़ी का रेयर से फ्रंट डैश देखा जाए जी तो कुछ ये यूं लुक देता है जो कि इंतहाई एलिगेंट और ख़ूबसूरत लगता है। टू टोन लेदर सीट्स हैं विद हीटिंग और वेंटिलेटेड। ड्राइविंग साइड में ये 4-वे इलेक्ट्रॉनिक। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, स्पोर्टी लुक दे रहा है, ठीक की जाए जी इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील इसका तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें व्हील एडजस्टमेंट दी हुई है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। डिजिटल मीटर क्लस्टर है, ठीक है जी। इसकी है एनिमेशन वो कमाल की देखने वाली है। गाड़ी को ड्राइव करके मैंने राइड किया तो उसका डिजिटल जो मीटर है वो भी चेंज हो जाएगा, डिजिटल क्लस्टर मीटर। इंडिकेटर उसमें ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी शामिल है। इसके अलावा अगर राइट साइड पे किया जाए तो ये सारे का सारा आपका पर्स और मिस्ट कंट्रोल का। और अगर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर बात की जाए तो इसमें आपका वॉल्यूम बटन, कॉल ऑन ऑफ और क्रूज़ कंट्रोल के, और इसके अलावा सेटिंग बटन का जो आ जाएगा, जिसके दबाने पे आपके गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जी शो होना शुरू हो जाएगी, जिसमें गाड़ी की फ्यूल एवरेज है, टायर प्रेशर है और फिर कंट्रोल स्पीड है उसका भी वो बता देगी। और अगर बात करें जी इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो 10 इंच की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। ये एप्पल कार और एंड्रॉयड ऑटो। मिड की बात की जाए तो जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे
टच सेंसिटिव कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है जी। चेंज हो रहा है वो सारा का सारा आपको डिस्प्ले में बताएगा, हर कौन कौन सा कहाँ से जो एयर वेंट्स हैं वो ओपन है। इसके अलावा गाड़ी के अगर सेंटर कंसोल की बात की जाए तो जी मुझे सबसे जो खूबसूरत बात नज़र आई, जो इसका जो ये क्रोम के साथ ब्लैक इसका टच दिया हुआ है, और उसके साथ ये जो अबव उसके जितनी भी ये क्रोम की लाइनिंग जा रही है, इंक्लूडिंग जो कप होल्डर है, इंतहाई खूबसूरत है। ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड दोनों पे काम करता है जी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है जी। स्टोरेज बॉक्स इधर है, ठीक है। कुछ ये स्टोरेज, यहाँ पर भी स्टोरेज है, नीचे भी, ठीक है। इसके अलावा फ़ोन की रेस्टिंग के लिए भी है, और इसके अलावा जी ग्लासेस होल्डर भी है, और साथ वैनिटी मिरर्स भी हैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर। हमें इसका जी जो सनरूफ ही मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, ठीक है। ये ओपन और ये क्लोज। तो सेफ्टी की अगर बात की जाए जी, सेफ्टी में इसके जो ABS के साथ ABD और हिल असेंडिंग और डिसेंडिंग असिस्ट दोनों दिए हुए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, विदाउट सीट बेल्ट इसको ड्राइव पर लेकर गया हूँ। गाड़ी उस वक्त तक ड्राइव नहीं होगी जब तक आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, विच इज़ गुड जी। पे हमारे पार्किंग सेंसर के साथ साथ हमें 4 कैमरास मिलते हैं जो कि हमें डिस्प्ले होते हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी हमें सैटेलाइट व्यू भी देती है, जो कि हमें गाड़ी का 3D व्यू एक्चुअली के थ्रू हमें जो वो डिस्प्ले में आ रहा होता है। चेक कीजिए, रिवर्स है। फिर ड्राइव मोड पर डाल रहा हूँ तो ये फ्रंट से मुझे सारा दिखा रही है। राइट इंडिकेटर लगाता हूँ तो ये हमारी गाड़ी का राइट इंडिकेट बता रही है जी, यहाँ से गाड़ी होगी टर्न। और लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट साइड से ये डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो मूव करता हूँ, रिवर्स करते वक्त लाइन असिस्ट बताएगा आपको कि गाड़ी कितनी मूव हो रही है। जैसे फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल है, जो हीटेड और वेंटिलेटेड है, सेम रेयर सीट्स भी हैं। तो उसके अलावा जो एयर वेंट्स भी हैं वो बैक साइड पे भी मौजूद हैं। पीछे वाले पैसेंजर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लेग रूम भी काफ़ी है और हेड रूम भी काफ़ी है जी। इसकी बैक कुशनिंग है वो बिल्कुल सेम फ्रंट सीट्स हैं उनके उन जैसी हैं। कुशनिंग इतनी कंफर्टेबल है, आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट ऑन इस मॉडल में, लेक्सस की इस मॉडल में मैंने एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मिडल हम्प है, मोस्ट फ्लैट है, तो ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि जी आप वो बंदा मिड में बैठा होगा तो लेफ़्ट राइट या इधर या एक छोटी या सीट या कम, इसका कोई इशू बनेगा। इसके लिए 5 वोल्ट के 2 USB पोर्ट दी हुई हैं जी, और इसके अलावा थोड़ा सा ये स्टोरेज एरिया भी दिया हुआ है। हम हाईवे पे जा रहे हैं तो 100-120 की स्पीड है जी हमारी। स्टीयरिंग है थोड़ा स्टिफ हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि शॉक इसके इंतहाई मज़े के और बहुत ही ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट है, तो इसकी वजह से फील ही नहीं होता। रम्बल्स आती हैं छोटे छोटे, तो उसकी जो आपको पता ही नहीं चलता। मैंने इसको सुबह से लेके शाम तक चलाया, लेकिन अभी मुझे कोई इस तरह की इसमें कोई थकावट फील नहीं हुई, यानी कि बैक की या वैसे आप बैठते हैं, क्योंकि कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसकी सीटों की इंतहाई ज़बरदस्त कुशनिंग है, जिसकी वजह से गाड़ी का कंफर्ट भी ज़्यादा और गाड़ी चलने में भी ज़्यादा मज़े की है जी। इसमें आज से जितना टर्बो लैग लगा नहीं, और ऐसे मतलब एक बिल्कुल इंगेज रहता है इंजन, यानी रेडी टू वो क्या कहते हैं एक्सेलरेट। तो अगर आप रेस देंगे तो ये बिल्कुल 200 RPM पे भी होगी तो ये बूस्टअप हो जाएगी जी। इस तरह का इसका जो है ना वो गियर सिस्टम है, CVT है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। गाड़ी को जी हम लेकर आए हैं थोड़ी जो हम रफ टेरेन पर, तो शॉक अब्जॉर्बर हैं जी इसके, ठीक है। वो इंतहाई कुशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं गाड़ी को। कहते हैं कि जो गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से गाड़ी को कुछ खास फील नहीं हो रहा जी, और हिल असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हैं, तो इसलिए गाड़ी का स्टेबिलिटी वो बरकरार रहती है जी, बेशक आप इंक्लाइन जा रहे हो या डिक्लाइन हो रही हो गाड़ी। और गाड़ी का रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट वीकली कोई ना कोई किसी ना किसी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लाते रहें।